पर डिटेल्स गिवन है सेल परचेज वगैरह 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 की। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें करनी है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है और प्लस आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना है। देखें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है वो जरा समझ लीजिएगा। जब भी आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनानी हो और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो, तो आपने करना क्या होता है, आप सबसे पहले इनको क्लासिफाई करना है कि क्या ये एसेट्स हैं या ये लायबिलिटीज हैं या ये कैपिटल है या ये इनकम है या एक्सपेंस है। जब आप इसको क्लासिफाई कर लेंगे ना, सो थिंग्स वुड बिकम इजी फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स किसको कहते हैं, इनकम। परचेजेस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। प्रेमिसेस किसको कहते हैं, एसेट्स है, मोटर व्हीकल्स एसेट है, डेब्टर्स एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, ड्राइंग्स कैपिटल का हिस्सा है, कैपिटल कैपिटल। एक बात और समझिएगा, पीछे हमने बात डिस्कस करी थी कि ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं, हमने बात डिस्कस करी थी क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक समझो साल के शुरू में 1 जनवरी को जिसको, क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को जिसको। बात समझ सही है? अब देखो बात सुनो, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ए मूर कोई साहब है, जैसे हमारा सलीम करीम एक्सेट्रा, तो ए मूर में अंग्रेज साहब है, सही है। एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 1 ईयर ट्रेडिंग, आफ्टर 1 ईयर ट्रेडिंग, 1 साल उनका कंप्लीट हो गया। 1 साल कंप्लीट होने का मतलब ये कि उनका बिजनेस का इस बार पहला साल, और जब एक बिजनेस का पहला साल होता है तो उसकी ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो 0 होता है। भाई तो कारोबार शुरू किया ना, तो शुरू करते हो तो कुछ भी नहीं था, आप खरीदेंगे तो आएगा माल ना। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जब स्टॉक है 31 दिसंबर 2006 वाज दिस, इसका मतलब ये स्टॉक क्या है, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो समझ लो, जो मैंने मार्किंग करी समझ में आई, देखो सुकून से, जो मैंने बातें करी वो बात समझ में आई, देखो सुकून से देखो। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक, ए मूर, मिस्टर ए मूर, इनके बिजनेस का पहला साल है, पहले साल में क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, हम कहेंगे मिस्टर ए मूर, जो भी बिजनेस का नाम होता है ना, वो बिजनेस का नाम हमेशा टॉप पे आता है। जो भी बिजनेस का नाम होता है हमेशा किस पे आता है, टॉप पे। और फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। मिस्टर ए मूर की इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। बात क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गई। फिर ये क्या है, ये है करेंसी, ये क्या है बेटा, ये है करेंसी। और ये करेंसी का साइन किसका है, जैसे ये वाला साइन डॉलर का होता है, इसी तरह से ये वाला साइन पाउंड का होता है, और ये वाला साइन जो होता है वो होता है यूरो का, और ये वाला साइन किसका होता है, पाकिस्तान रुपी। तो ये फाना तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं करेंसी, लिख दिया पाउंड स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, बिजनेस का नाम, फिर आपने टाइटल लिख दिया स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट का टाइटल क्या है और कौन से साल के लिए बना है, करेंसी लिखी। अच्छा अब आओ, सबसे पहले देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, देखो ना पुरानी बनाई है ना इनकम स्टेटमेंट, क्या आता है, सेल्स। सही है, हाँ भाई सही है। अच्छा कितनी सेल्स है यहाँ पे बताओ, 1,90,576। फिर क्या आता है सेल के बाद, सेल रिटर्न। यहाँ पे पूरे सवाल में कहीं सेल रिटर्न है नहीं है, तो ये आपके पास क्या आती है 190,576, और ये क्या कहलाएगी, नेट सेल्स। सही है ना, सही है ना। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है, आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या कहेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 0। जब काम शुरू करा तो हमारा कुछ भी मालूम नहीं था। फिर क्या हुआ, परचेज। देखो बेटा कितनी है परचेज, जरा बताओ,
तुमने सेल दे ली, अब परचेज कितनी 1,19,830, 1,19,830। फिर क्या है तुम्हारा, फिर है परचेज रिटर्न। पूरे सवाल में देखोगे कहीं भी परचेज रिटर्न नहीं लिखा। फिर तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास कैरेज इनवर्ड है, कितना है, कुछ भी नहीं। फिर तुम्हारे पास क्या है, फिर तुम्हारे पास है ना क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक, और वो माइनस होगा, कितना है जरा बताओ, कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ 12,408। तो 12,408 तुम्हारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना हो गया इनका टोटल, 400, इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना होता है बेटा, ये देख लें, अब जरा आगे बात करते हैं, यहां तक देख लें, सुकून से देख लें। अच्छा भाई, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, तो आप इसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अब वो एक्सपेंसेस आपके पास क्या क्या होते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें आपके पास सैलरीज हैं, मोटर एक्सपेंसेस हैं, जनरल, सही। अच्छा, और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, सही। जरा मुझे फिगर्स बताना, इनके अमाउंट बताना। 56,500 सैलरीज, उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस 16, उसके बाद रेंट 85। तो बेटा ये सब कुछ को अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ आपका क्या कहलाएगा, ये सब कुछ की बेसिस पे आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना आता है नेट प्रॉफिट, जरा बताएं। 31,000। से आप क्या कहा जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर नेट प्रॉफिट। समझ में आया, सुकून से। हाँ बेटा देख, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको मैंने जो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना के दी ना, आप पहले उसको देखो, पहले आप उसको देखो, उसमें क्या कुछ लिखा हमने। सबसे पहले हमने लिखा सेल, फिर हमने लिखी सेल रिटर्न माइनस करी तो नेट सेल आई, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है फर्क कि यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटेल में यहीं पे वर्किंग कर दी, फिर हमने एक सिंगल एक्सपेंस नहीं लिखा, हमने हर एक्सपेंस को तोड़ के लिख दिया। तो सारे जितने एक्सपेंसेस थे जो आपके पीछे लिखे हुए थे, उसमें आपने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए, तो आपके आ गया नेट प्रॉफिट। सही आया था? हाँ भाई आया था।